हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 हिंदी मलहा पुस्तक का पार्ट 1 जो कि है स्वदेश। तो चलिए इस पार्ट को पढ़ते हैं। तो ये जो पार्ट 1 है स्वदेश, ये एक देशभक्ति टाइप की कविता है जिसके रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से हम अपने प्रेम को जाहिर करते हैं देश के प्रति। तो चलिए इस प्यार सी कविता स्वदेश को पढ़ते हैं। स्वदेश वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो पहले आपको बताती हूँ स्वदेश का मतलब क्या होता है। स्वदेश का मतलब होता है अपना देश। ओके, यहाँ पे स्व आ गया मतलब कि अपना। तो स्वदेश का मतलब होता है अपना देश। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, मतलब कि वो दिल जो हृदय है हमारा, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, अपने देश के प्रति भावनाएं नहीं है, तो उसका जो हृदय है वो पत्थर के समान है। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन का कुछ सार नहीं। जो व्यक्ति जीवित जोश है उसको जगा नहीं सकता है तो उसके जीवन का कुछ सार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो इस स्टैंजा का मतलब है जिस व्यक्ति को अपने देश के प्रति प्रेम या कोई भावना नहीं है तो उसका हृदय एक पत्थर के समान है। और जो व्यक्ति एक जीवित जोश को जगा नहीं सकता तो उसका जो जीवन है उसके अंदर कुछ सार नहीं है, वो बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है, जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जो व्यक्ति जो है चल नहीं सकता संसार के संग, संसार के साथ नहीं चल सकता है। अगर संसार किसी दुविधा में तो उसकी मदद नहीं कर सकता, संसार के साथ खुशी नहीं मना सकता, संसार अगर दुख में है तो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो अगर कोई व्यक्ति संसार के साथ नहीं चलता तो उसका संसार नहीं होता, वो बिल्कुल अलग व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा संसार के संग चलना चाहिए। ठीक है, तो चल ना सका संसार संग होता उसका संसार नहीं, उसका संसार नहीं होता। जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। और जिस व्यक्ति के अंदर साहस नहीं है, साहस था तो उसे छोड़ दिया, मतलब उसके अंदर ब्रेवरी नहीं है, वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, तो वो कहीं भी पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर साहस नहीं है। इसलिए तुम्हें निडर रहना चाहिए, हमारे अंदर साहस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास साहस नहीं है तो हम कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, अपने गोल तक नहीं पहुँच पाएंगे। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जाति उद्धार मतलब कि जाति के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जाति के कल्याण के लिए काम करना। ठीक है, अगर हमें किसी जाति का कल्याण करना है तो उसके लिए जब हम काम करते हैं उसको जाति उद्धार कहते हैं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जिससे अगर जाति उद्धार नहीं हुआ तो उसका भी उद्धार नहीं होगा। अगर किसी ने जाति का उद्धार नहीं किया, मतलब जाति के कल्याण के लिए काम नहीं किया, तो उसका भी कल्याण नहीं होगा। जो भरा नहीं है भाव उसे बेहतर से रसधार नहीं। और अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर भाव नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है अपने देश के प्रति, तो उसकी कोई भी फीलिंग नहीं है, तो बिल्कुल इमोशनलेस व्यक्ति है, तो उसकी रफ्तार जो है बहती नहीं है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर देश के लिए प्रेम नहीं है तो उसका हृदय पत्थर के समान है। ठीक है, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, मतलब कि हमारी जो पृथ्वी माता है क्या है, मिट्टी की तरह है। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी माता है उसके ऊपर क्या है, मिट्टी है। तो जिसकी मिट्टी मतलब कि पृथ्वी माता की मिट्टी पर हम उगे बड़े हैं, है ना। जो हमारी धरती माता है उसकी मिट्टी पे हम उगे बड़े हैं, इसकी मिट्टी पे हमने जन्म लिया है, इसमें ही हम बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस मिट्टी में मतलब कि पृथ्वी माता की हमारी जो धरती माता है उनकी मिट्टी में हम उगे और बढ़ रहे हैं, और जहाँ पे हमें दाना पानी मिल रहा है, पाया जिसमें दाना पानी, हमें धरती माता से ही तो दाना पानी मिल रहा है। हम उनकी मिट्टी में उगे बड़े हैं और उनसे ही हमें दाना पानी खाना पानी मिल पा रहा है। ठीक है माता पिता बिंदु जिस मिट्टी में हमारे माता पिता हैं, बंधु मतलब कि भाई हैं जिसमें हम उसके राजा रानी, मतलब कि जिसकी मिट्टी मतलब कि पृथ्वी माता की मिट्टी में हम उगे बड़े हैं, उनसे ही हमें दाना पानी मिला है। इसी मिट्टी में हमारे पास अपने माता पिता हैं, हमारे पास अपने भाई बहन हैं, और हम इस मिट्टी के राजा रानी हैं। क्योंकि मिट्टी क्या है, मतलब कि जो पृथ्वी माता है मतलब कि मिट्टी
ये जो हमें सारी सुविधाएं दे रही हैं, सारी सुख सुविधाएं दे रही हैं, दाना दे रही है, पानी दे रही हैं, सांस वो जो है हवा दे रही हैं, शुद्ध हवा दे रही हैं, तो हमें हर चीज़ मिल रही है और हमें एक तरह से राजा रानी का ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो हम इस मिट्टी के एक राजा रानी की तरह हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, नव रतन है दिए लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। तो लासानी मतलब कि अद्भुत या अद्वितीय, द्वितीय, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी माता है, उन्होंने ढेर सारे खजाने खोले हैं और नौ रत्न दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा अद्वितीय हैं, ठीक है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं और जिस पर दुनिया दीवानी है। मतलब कि जो पृथ्वी माता है, उन्होंने हमें ऐसे खजाने दिए हैं जो कि 9 रत्न की तरह हैं और वो बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं और अद्वितीय हैं, ठीक है। और उन 9 रत्न पर ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो भी मरते हैं और उस पर दुनिया सब लोग उस पर दीवाने हैं, ठीक है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वो भूखा भार नहीं, निश्चित है संशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। मतलब कि उस पर जो पसीजा है, उस पर है नहीं पसीजा जो, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी माता है उसके ऊपर क्या है, पसीजा है, तो वो क्या भूखा भार नहीं है, ठीक है। तो निसंशय निश्चित मतलब कि जिसमें कोई संदेह ना हो, जिसमें कोई संदेह ना हो, संदेह ना हो। तो जो हमारी पृथ्वी माता है उसके ऊपर क्या है, पसीजा है और वो क्या है, भूखा बहार है, ठीक है। वो मतलब कि पृथ्वी होता है। तो जो निश्चित है, संशय निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जान एक दिन जाएगी। देखिए हमारी पृथ्वी माता के ऊपर पसीजा है और वो भूखा एक बहार है, ठीक है। और एक बात बहुत जो निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है और उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि हमारी जो सबकी जो जान एक दिन जाएगी। ये नहीं अगर कोई व्यक्ति हुआ है तो बिल्कुल कभी मर नहीं सकता, है ना कभी वो व्यक्ति मरेगा, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि जो कभी मर नहीं सकती, है ना, क्योंकि सबकी जान एक दिन तो जाएगी ही जाएगी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल निश्चित है कि जो सबकी जान है एक दिन तो जाएगी ही जाएगी। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो काल दीप का मतलब है काल रूपी दीपक, काल रूपी दीपक, ठीक है। काल रूपी दीपक या बलिदान देने वाले। तो जो यहाँ पे है काल दीप जलता हरदम। तो जो काल रूपी दीपक है वो मुझे जलता रहता है और हमारे जो परवाने हैं, मतलब कि कीट पतंगे जो हैं, उसमें उनको जलने दो और हमारे हाथों में सब कुछ है, ठीक है। क्या तोप नहीं है, तलवार नहीं है, जबकि तोप भी है, तलवार भी है। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे स्टैंजा में क्या यहाँ पे कोई निश्चित, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जान एक दिन जाएगी, सबकी जान एक दिन जाएगी, सबकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो जो काल रूपी दीपक है हमेशा जलता रहता है, उसमें जो है जैसे कि काल रूपी दीपक में, मतलब काल दीप में जैसे हमारे परवाने जो हैं, जो हमारे परवाने वो जल जाते हैं, ऐसे जैसे जल जाते हैं, ऐसे ही हमारे भी एक दिन मृत्यु होगी। तो इसलिए हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काल रूपी दीपक है, जैसे कि काल रूपी दीपक में हमारे परवाने जल जाते हैं, तो ऐसे हमारी एक ना दिन हमारी मृत्यु होगी। तो इसलिए हमें अपने देश के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। और हमारे हाथों में सब कुछ है, हमारे हाथों में तोप है, तलवार है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है वह हृदय नहीं है पत्थर है इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मतलब कि उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति है जिसके पास अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, तो उसका हृदय नहीं है, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है, ठीक है। क्या है, वो पत्थर है। तो ये जो प्यारी सी कविता है जो कि हमें देश के प्रति प्रेम उजागर करती है, स्वदेश, इसकी जो महान कवि हैं, मतलब कि रचयिता हैं, वो है ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। तो इसके राइटर हैं ज्ञा प्रसाद शुक्ल। तो चलिए इनका परिचय लेते हैं कि इनके बारे में हल्का सा जानते हैं। कवि से परिचय।
स्वदेश कविता के रचयिता ज्ञान प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों के में अपना स्थान बनाया। तो जो स्वदेश कविता आपने पढ़ी है उसके रचयिता हैं ज्ञान प्रसाद शुक्ल स्नेही, और हिंदी में इन कवियों का ने क्या करा है, श्रेष्ठ स्थान पाया है, क्योंकि इन्होंने जो है पहले अपनी कविता लिखनी तो प्रारंभ करी थी ब्रज भाषा में, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखना शुरू किया, ठीक है। इनका जन्म 1883 में हुआ था, इनकी डेथ 1972 में हुई थी। उनका जन्म मतलब कि ज्ञान प्रसाद शुक्ल जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने स्वयं कहा, मतलब कि ज्ञान प्रसाद शुक्ल जी ने खुद कहा है कि सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। मतलब कि सरकारी नौकरी के कारण, मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसके कारण उन्होंने स्नेही को अतिरिक्त कर दूसरा नाम रखा है त्रिशूल। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविता लिखी है। तो मतलब कि उन्होंने बस देशभक्ति के लिए नहीं, किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों के विषय पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी कविता लिखी है। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र और कृषक क्रदन इनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाओं में से है। किनकी? ज्ञान प्रसाद शुक्ल जी की जो कुछ उल्लेख रचनाएं हैं वो है त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र एंड कृषक क्रदन, ठीक है। तो ये है ज्ञान प्रसाद शुक्ल जी। तो अभी हमने जाना कि ये कौन है एंड इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट स्वदेश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया हो कि इसमें कैसे हमें क्या क्या जाना कि वो जो हृदय है इंसान का वो पत्थर नहीं होना चाहिए, वो हृदय रहना चाहिए, उसके अंदर अपने देश के प्रति भावनाएं होनी चाहिए और हमें संसार के संग चलना चाहिए। साहस को छोड़ना नहीं चाहिए। जाति के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने चाहिए। हमारे अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए किसके प्रति? देश के प्रति, ठीक है। एंड हमें अपनी इस धरती माता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम ही उनकी मिट्टी पर उगे बड़े हैं, हमें ही उनसे दाना पानी मिल रहा है, ठीक है। और हमें जो है हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना दिन सबका जीवन ख़त्म होगा ही, सबकी मृत्यु होगी, सबकी जान एक दिन जाएगी। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। तो हमारी प्यारी सी कविता यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इसकी जो एक्सरसाइज है हम उसे पार्ट 2 की वीडियो में कवर करेंगे। सो ये था पार्ट 1 जिसके अंदर हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन बना को किया। अगर कोई डाउट रह गया है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।